ओके बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसमें तुम पॉज कर देना और तुम्हें ये सारे रिलेशन बताने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके, तो अगेन आई एम्फसाइज कि खुद से ट्राई करो, है ना, तभी तुम्हें क्लियर होगा कि तुम्हें तीनों रिलेशंस बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है। और डेफिनीशंस को बार बार देखो कि कब वो रिलेशन नहीं होंगे सेटिस्फाई, है ना। रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा, जब कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो खुद से रिलेटेड ना हो। सिमेट्रिक कब नहीं होगा, जब ए का बी से हो बट बी का ए से रिलेशन ना हो। ऐसे ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, और अगर ये तुम ऐसा कुछ नहीं ढूंढ पा रहे हो तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। ओके, तो तुम लोग जब कर लो तो देख लेना। तो जैसे सेवेंथ वाले का हम लोग देखें, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो हाँ, ए मेन सेट में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं 1,1, 2,2, 3,3 सारे रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यस, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। व्हाट अबाउट सिमेट्रिक, तो 1,1 का रिवर्स, 2,2 का रिवर्स, 3,3 का रिवर्स आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है, क्योंकि ए कॉमा बी ढूंढोगे फिर बी कॉमा सी तुम्हें मिलेगा ही नहीं, ठीक है, किसी के लिए भी। तो जब नहीं मिलता तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन तीनों हो जाता है, रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है, दिस इज इक्विवेलेंस। स्टार्टिंग में बताया था ना कि ऐसा रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यस, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इससे पहले वाले तुम एग्जांपल देखो जितने भी हम लोग ने किए हैं, किसी में भी तीनों पे टिक नहीं है, तो इसका मतलब वो सारे रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं थे। ओके ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, इसके लिए ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1,1 तो आ रहा है बट 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, तो हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। व्हाट अबाउट सिमेट्रिक, तो 1,1 का रिवर्स, 1,3 का रिवर्स, 3,1, 3,1 का रिवर्स, 1,3, तो ये सारे आ रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं ए का बी से, बी का सी से और ए का सी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे एग्जांपल इसमें ले लेके देखो तुम, जैसे 1,3, 1 रिलेटेड टू 3 है, ए का बी से है, 3 इज रिलेटेड टू 1, तो 1 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू 1। तो हाँ, सेटिस्फाइड तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम एक एग्जाम्पल हो गए तो बस अब लेना बंद करोगे, तुम और सोचो, और एग्जाम्पल लेके देखो। अगर सारे के सारे वो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तभी वो ट्रांजिटिव होगा। ऐसा नहीं कि एक मिल गया तो हाँ टिक कर दिया ट्रांजिटिव हो रहा है ना, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में होता ही है, तो ऐसा ना सोचा करो। तो और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3,1 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 3,1 लेंगे, ए कॉमा बी, और 1,3 ले सकते हैं। तो ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से। अब 3,3 इसके अंदर आ रहा है क्या, तो 3,3 इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो 3,3 इसके अंदर नहीं आ रहा, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ए का रिलेशन बी से है, 3 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 3 बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3, 3,3 इसके अंदर नहीं आ रहा। क्लियर है सबको। ओके, इसके लिए देखते हैं, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, हाँ है, क्योंकि तीनों ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। क्या ये सिमेट्रिक है, हाँ, सारे के रिवर्स ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। हाँ, ट्रांजिटिव के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें बहुत सारी। तो जैसे तुम किसी से भी स्टार्ट करो, जैसे 1,2 लेते हैं, तो ए कॉमा बी लिया तो इसका रिवर्स लो, मतलब ए कॉमा बी लिया, बी कॉमा सी लो, तो 2,1 ले सकते हैं। तो क्या 1,1 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेके देखो, जैसे सपोज करो 2,1 से स्टार्ट करें, तो 2 इज रिलेटेड टू 1, ए कॉमा बी है, फिर बी कॉमा सी भी है, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2,2 भी इसके अंदर आ रहा है। ऐसे तुम और भी एग्जाम्पल लेके देखो, ऐसा नहीं कि दो जो हमने लिए वही एग्जाम्पल है, तुम अपने मन से और लेके देखो, अगर वो सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेंगे तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ये अगेन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या क्लियर है सबको, है ना। और अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल रहा है, तुम्हें लग रहा है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो फिर मैसेज करना, है ना, तो उसमें एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, कि ये ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बाई चांस अगर किसी को मिल रहा है ऐसा कोई एग्जाम्पल कि हाँ सर ये तो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, आपने कर दिया ट्रांजिटिव। ओके, 10th वाले में देखें तो ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि तीनों आ रहे हैं। सिमेट्रिक के लिए सारे सबके रिवर्स देखो, 1,1, 2,2, 3,3। 1,2 का रिवर्स क्या होगा, 2,1, 1,3 का रिवर्स क्या होगा, 3,1। तो एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है जिसका रिवर्स नहीं आ रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 1 इज रिलेटेड टू 3 बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 1। ओके, 3 इज नॉट रिलेटेड टू 1। ओके, व्हाट अबाउट दिस नेक्स्ट, ट्रांजिटिव, तो इसमें 1 का 2 से है और 1 का 3 से है, तो ट्रांजिटिव के लिए कोई एग्जाम्पल पहले सर्च करते हैं हम लोग। तो 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1, तो ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से हो रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे